जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए भैया देखते हैं कि भगवान आपको क्या और बता रहे हैं। अगर आपका मैरिटल कुछ सिचुएशन है या रिलेटेड टू मैरिज या ये कनेक्शंस कुछ इस तरह के थे, आई डोंट नो, तो उसके लिए जो आपको बताया जा रहा है। अगर ये कोई ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप एक बात मानिए, बहुत ज्यादा इसका बखान बोल कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव वन थिंग कि अगर ये कोई इंसान है और इनको पहले ध्यान से देखो, इनके अंदर मतलब क्या इनको है। इनको आपसे कुछ उम्मीदें हैं। उम्मीद ये है कि मैं तुमको जितना मन करे उतना छेड़ू, देखूं, दिखाऊं लोगों को, मैं मतलब तुमको छेड़ू, परेशान करूं, इनको मतलब मैं जहां भी बैठा हूं मैं ताकते रहूं तुमको। मैंने ये सब एटीट्यूड अपना बचा के रखा है। अभी तक मेरे फैमिली वालों को भी ये नहीं पता है। फैमिली वालों को भी अभी ये नहीं पता है, घर वालों को भी नहीं पता है। कोई फीमेल लेडीज भी है तो उनको भी नहीं पता है। लेडीज बहुत है अपने यहाँ और सबसे अपना बनता है। और कोई मैं इनको भी है वो मजाक मस्ती में, मेरे को ऊपर से मत देखो, मैं भीतर भीतर से मैं बहुत नटखट हूँ। मैं सबको छेड़ा करता हूँ, छेड़खानी का मेरा एटीट्यूड है। अब आपको लगता हो कि मेरे को लगता तो नहीं है कि आप इस तरह के होंगे कि हाथ पे चूड़ी पहन के हमारे औरतों के बीच में बैठ के जो है बतियाते होंगे, पर ठीक है, लक्षण तो आपका देख के मेरे को लग नहीं रहा है। पर कोई बात नहीं, जितना हमको लगता है ऐसा तो लग नहीं रहा है, पर अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा बात है। टैलेंट सब कहाँ से आया? बाय बर्थ तो नहीं होगा, एक्वायर किए होंगे कहीं। मेरे को बिल्कुल मेरा दिल नहीं मानता इस बात के लिए, पर ठीक है आप बोल रहे तो कोई बात नहीं। तो ये बोलते हो कि देखो मैं छेड़खानी करता हूँ, मैं ये आप पहले बताना चाहते हैं। उम्मीदें इनकी ऐसी हैं कि मैं ताकूं। अच्छा, इनका असली उम्मीद क्या है? इनका असली उम्मीद है कि आप अपना आराम से जो है घर परिवार द्वार में रहिए और ये बाहर घूमते फिरे, और घर जाने के बाद आप इनको जो है कुछ मत बोलो, साइलेंट ट्रीटमेंट दो, चुपचाप रहो एकदम, कुछ बोलो मत। और काम धंधा पे आप ये इंसान लगे, कोई झगड़ा झंझट नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है घर में हो रहा है और बाहर में हो रहा है, तो आप काम धंधा अपना चुपचाप कर रहे हैं। अगर कोई काम भी आपको करना तो अपना केवल काम कर रहे हैं, अपने से मतलब रख रहे हैं, दूसरे से कोई आपको मतलब नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है आपको। कनेक्शन बनाना है, बनाओ, नहीं बनाना अपने आप ही बन जाएगा जैसा तुम्हारा नेचर है। तो इनको ये बोला कि मैं लोगों को दान कर सकता हूँ आपको, तब जब मैं आपको ये देख लूं कि आप अपने आप को ठीक रखना जानते हैं, अपने आप के साथ कोई भेदभाव, अपने आप के साथ कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को बर्बाद कर दो अपना आबाद, मेरे को वो सब नहीं। मैं वो सब हटा करके उसके बाद मैं दे दूंगा कि आपको जो करना है करो। इनफैक्ट इन माई हाउस ऑल्सो, इफ इट इज माई, अगर ये मेरा है हाउस तो आपका भी होगा ना, तो ट्रीट इट लाइक दैट कि आपका अपना होगा, आपको ऐसा ही जीने की आदत है। तो बट ये सब क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट्स नॉट अ हील्ड वर्जन। ये इनका हील्ड वर्जन नहीं है, अनहील्ड है। इन्होंने इमेजिन कर रखा है या फिर आपका माइंड पर रखा है, या इन्होंने इमेजिनेशन कर रखी है कि ऐसी ही लाइफ होगी अपनी। पर डीप डाउन इनका क्या था ख्वाहिश? अगर थोड़ा बहुत आप इनको, अगर आप इनको अभी छोड़ दो यहाँ पर, तो यही सोच लेंगे कि हाँ ठीक है, ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है, अगर इंसान मेरे को इतना ही रखना चाहता है तो ठीक है, इट्स फाइन। बट आपका होगा कि मैं तो आपको यहाँ तक लेके जाना चाह रही हूँ जहां से आप एकदम नाचोगे मोर बन के। मैं आपको वैसे ही मोर बन के पूरा दुनिया में नचाना चाह रही हूँ, और खुश होकर के नाचो। आप क्यों रुकते हैं इस बात पर? क्योंकि आप अपने आप के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते कि अगर मैं इस इंसान को मोर बन के नचाऊंगी तो मैं कैसे पत्थर की मूर्ति बनूंगी। आपको शर्म आ जाता है कि यार क्या कर रहे हैं हम इस इंसान को बोल रहे हैं ऐसे बनो, हम क्या कर रहे हैं? अगर ये इंसान बोल दिया कि मेरा ख्वाहिश है कि तुम ऐसे बन के आओ, तो क्या करेंगे आप? तब हम उसको फिलॉसफी मारेंगे। आपको लज्जा जाती होगी, भगवान शर्मनाक काम है ये, इतना खराब हरकत हम जो ये कर रही, नॉन कमिटल एटीट्यूड कहलाता है ये, और आपको इससे बहुत खराब नफरत होगा कि आपको ना एकदम नफरत है इस चीज से कि नॉन कमिटल, नॉन कमिटमेंट, ये सब बहुत खराब आपको लगता है कि भगवान। और आपको यही लगता हो कि हम तो पाप पे पाप किए जा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, पर ये पाप मेरे से हो कैसे रहा है।
अब पाप इसलिए हो रहा है आपसे बिकॉज ये इंसान चुपचाप है, ये क्लेम नहीं कर रही कि आपने कुछ कहा है, जल्दी कर क्यों नहीं रही हो, मेरे को ये भी काम है वो भी काम है, तुम्हारे साथ मैं एक ही कुर्सी पे बैठा रहता हूँ दिन भर कि ये करेगी या वो करेगी, मैं सोचता रहता हूँ दिन भर कि पता नहीं क्या करेगी, छोड़ देगी, क्या करेगी, पकड़ेगी। अभी इसके बाद लाइफ मेरा किसी और के साथ भी मैं सेटल हो ही नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैं क्या बताऊँ, सपना दिखा करके क्या ही करना चाह रही है। उसके बाद ये बोलेगी कि तुम ये कर दो, मैं अलग कहीं चली जाती हूँ, उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं क्या बोलूँ इसको, मैंने ट्रस्ट तो कर ही लिया है, मैं करता ही हूँ सब पे, समझ ही नहीं आ रहा है इसको मैं क्या समझाऊं। कोई भी क्या समझा सकता है जब तुमको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारा लाइफ का क्या है क्या नहीं। अब आप ये बोल रहे हैं कि मेरे लाइफ का तो ऐसा है, पर मैं मोरनी बन भी जाती हूँ अगर मान लो, तो दिक्कत ये है कि तुमको मैं हंस बनाना चाह रही थी, मिसमैच हो जाए। यूर लाइक आप कहोगे यार मैं ये क्या मिसमैचिंग चल रहा है, मेरा मेरा कोई तो कॉन्सेप्ट ही लाया है मैं। बट आपको समझ में आ गया होगा कि देखो आज भी मैं वही हुआ, मैं कल भी वही थी, मैं क्या पत्थर बनूंगी, मेरे को तो पत्थर का मूर्ति अलग टाइप, पत्थर का मूर्ति में पत्थर कहाँ हो पाता है, वो तो भगवान है। तो भगवान पत्थर नहीं होते हैं, भगवान तभी पत्थर होते हैं जब वो जानते हैं कि मेरे को पत्थर ही होना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। अब आप कहोगे कि मैं अब होने नहीं दूंगी ना आपको पत्थर, प्रभु मेरा रिकॉर्ड रहा, मैं जहां देखती हूँ आपको पत्थर होते हुए पानी छीट देती हूँ, मेरे को पसंद नहीं हुआ आप पत्थर, दुनिया को करने दो जो करना है, मैं पथरीला आपको होने नहीं दूंगी। लोग कहते हैं आपका हृदय वज्र का है, एकदम ना पाषाण सा हृदय है तुम्हारा, मेरे को नहीं बर्दाश्त है ये बात, हमको नहीं पता, हम नहीं जानना चाह रहे, मैं आपको झूठ बोलते सब लोग झूठे हैं एकदम। तो अब आपको ये समझना होगा कि मेरा भावना गलत जगह पे जा रहा है और मैं टेंशन में क्यों जा रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। टेंशन में आप जा रहे हैं तो टेंशन में आपके पार्टनर डबल जा रहे हैं कि कहाँ जा रही है, ये क्या कर रही है भाई, इसको डायरेक्शन कहाँ चला गया इसका। और तो आपको अब ये बोला कि एक झटके में सब काम हो जाता है, एक झटके में 1 मिनट में हो जा रहा है। ये देखिए जूता चप्पल आप जो है अपने पार्टनर से बोले ये निकालो, ये शूज निकालो, यहाँ पानी में बहाओ, बात सुनो मेरा, ये सब भी रख दो, ये सब डिब्बा उब्बा सब रख दो, मुंडी से ये सब हटाओ, अब कॉस्ट्यूम चेंज करना है मेरे को। अब इनको ये बोलना है कि देखिए मैं क्या बता रही थी, फॉर्मल एटीट्यूड छोड़ के मैं सोच रही थी कि मैं लहंगा पहनूं, कि मैं साड़ी पहनूं, कि मैं घंघरा पहनूं, मैं क्या पहनूं। फिर ये आपको ये पूछना कि मैं फिर ये सोच रही थी कि मैं दुपट्टा मुंह तक ले लूं कि नाक तक खींच लूं। देन यू विल से कि मैं फिर सोच रही हूँ कि हाँ, तो फिर आपके पार्टनर को भी यही बोला कि तुम ऐसा कुछ पहनो मतलब फ्लावरी फ्लावरी सा एकदम दूर तक जाए, नाचने वचने में जो है अच्छा लगे, और जो है माथे तक रख लो जो भी रखना है। नहीं जैसे कि मैं पूरा कर दूं क्या, जो भी मेकअप वेकअप में या जो गहना वहना में वो सब का भी सोचू क्या कुछ। देन यू विल से कि नहीं उसका बहुत नहीं सोचना है और थोड़ा बहुत ही बहुत है। तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट में जी रहा है आदमी, मेरा हमको तो पता ही था, मेरे को तो याद ही था, पर मैं उस जोन में अगर जाती हूँ तो मैं इतनी अच्छी हो जाऊंगी ना कि लोग मतलब अच्छी हो जाऊंगी, इतनी ज्यादा अच्छी हो जाऊंगी कि मेरे को क्या मैं बोलूं, मेरे तो लोग पीछे नहीं हट पाएंगे, मेरे को छोड़ नहीं पाएंगे। तो फिर आपको ना अगर जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपका फेवरेट कॉस्ट्यूम क्या है, कैसे आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपको क्या पसंद है, आपने अपने लाइक्स और डिसलाइक्स जैसे एक्सेप्ट कर लिए आप बन जाओगे तुरंत, आप हो ही वही। बनना क्या है, भगवान ने आपको क्लीन स्लेट दे रखा है कि तुमको जो पहनना है पहनो, तुम जो पहनोगे उसी में तुम्हारा एक नया लुक दे देंगे। पर चॉइस भी तो अपना होता है, तुम चॉइसेस क्यों छोड़ रही हो यार, चॉइसेस मत छोड़, लाइकिंग भी लेके चल अपना, कोई ऐसा नहीं है। तो आपको बोला होगा भगवान जी से बोलो कि देखो कॉस्ट्यूम्स में मैं जानती हूँ कि मुझे क्या पसंद है, आपको भी पता ही होगा। तो अब फिर धीरे धीरे आपका ना पूरा का पूरा मेमोरी इस तरह से डिजाइन हो जाएगा कि अच्छा फिर मेरे को ये भी पसंद है, तो मेरे को फिर क्या पसंद है, मेरे को डांसिंग वांसिंग अच्छा लगता होगा। पर आपको बोला होगा मैं डांस नहीं पसंद है, हमको ड्रामा पसंद है।
तो फिर आपको यार मेरे को और भी बहुत मेरे को मतलब वीरता वाला भी चीज बहुत पसंद है। तो मेरे को सब कुछ का पता है थोड़ा थोड़ा, मतलब हाँ आई नो, मेरे को पता है। ये कहाँ से पता है आपको? होगा आपके पास नॉलेज, सब चीज का मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है, मतलब एक्सपर्टीज में चल रहे हैं। जब आपको इतना कुछ पता है तो मेरे को डर किस बात का लग रहा है बाहर निकलने से? तो आपको बोला कि डर नहीं लगा, मेरे को लड़कों का ही डर है। मेरे को अच्छा होने का डर है, मेरे को अच्छा होने के बाद जो परिणाम आता है ना उसका डर है। मैं वही उसी का डर ये है, चिट्ठी पत्री का ही, कबूतरों का ही डर है मेरे को, कि चिट्ठी उठी जो मिलता है, ये है मेरा दिक्कत, ये दुख का बात है। अब ये डर ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र बनेगा कि डर आ कहाँ से रहा है। ये डर आ रहा होगा किसी एक आदमी से, और वही आदमी आपके पार्टनर है। तो मेरे को दुनिया से डर नहीं है, तो दुनिया में मेरे को डर नहीं है, मेरे को एक आदमी से डर है जो मेरे को छेड़ा करता था। ये डर है आपका किसी लाइफ टाइम का चल रहा है, ये जो फियर है आपका, क्योंकि एक आदमी आपको छेड़ा करता था, यही वो आदमी है जो आपको छेड़ा करता। मतलब आपको डर किस बात का है? तो डर है कि मैं छिड़ जाती थी, यही डर है, ठीक है, कि मतलब मैं छेड़ा करते था, छिड़ जाती थी मैं, वही डर मेरे को लग रहा है कि मैं छिड़ जाऊंगी तो मैं रोने लगती थी, मैं जाके अकेले में रोने गाने लगती, मेरे को संभालता नहीं था, बताता नहीं था कि ये हो क्या रहा है मेरे, इमोशंस मेरे को पता नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आपको डर ही इसी बात का हो कि मेरे को एक आदमी ऐसा बात, पता नहीं क्या ये इंसान, ये खराब बात नहीं बोलता था इंसान, ये ऐसे देख के बोलता था, इंसान की दृष्टि में ही कुछ था, मैं भाग जाती थी। मे भी इस इंसान का ऐसा, आपको कोई इंसान देख करके आपको लाज वाज बहुत लगता हो, तो आपको पता हो कि मैं आंखें हमको ठीक से याद है, और मेरे को आईज में बढ़िया से याद है। ये आपको इस पर्सन का है कुछ पास्ट लाइफ का, कि पर्सन की आईज बहुत सिग्निफिकेंट है, आपको यह याद यह होगा, आपको आईज से कुछ है बहुत गहरा, कि आईज इनकी और इनके देखने का तरीका। तो ये जस्ट रिमेम्बर कि मेरे को ना किसी और की दृष्टि में जाना तो नहीं था, पर ये इंसान मेरे को देखा करता है, आपकी सोल, आपकी आत्मा रिमेम्बर करती है इस लाइफ टाइम में, जो भी मान लो। ये इंसान जब मेरे को देखता था तो मेरे को लगता था कि मेरे को उठवा लेगा, बिल्कुल उठा के लेके चल जाए, मैं भाग जाती थी वहां से, डर जाए, मैं छुप जाती थी बिल्कुल, ठीक है। अब क्यों आपको डर मतलब ऐसा होगा आपके अंदर का फील कि ये आदमी सेफ नहीं लगता मेरे को। सेफ तो ये बहुत है, सेफ तो ये इंसान बहुत है, सब लोग के सेफ्टी जोन यही इंसान थे, मे बी कि हर इंसान का सेफ जोन यही आदमी था, हर लड़की का भी सेफ जोन से यही इंसान था। मेरा भी हमको लगता था कि बढ़िया आदमी है ये, बहुत ही अच्छे है ये, एकदम प्रोटेक्ट, बहुत अपने लिए रिजर्व है ये एकदम, बाकी लोग तो बस सेफ जोन में है। ये रिजर्वेशन से हमको डर लगा है, ये एसी टिकट जो है ना, ये जो इमरजेंसी वाला टिकट, ये ही मेरे को डर आता था, पता नहीं कि पूरे जब उठ के चले आते थे मेरे पास, तो मैं पूरा संभाल नहीं पा रही थी कि जिस भाव से आ रहे होते थे मेरे को रोना आ जाता, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये जो भी इनका अभी भी इंसान अगर उस तरीके से आपको अप्रोच करे तो आप अभी रो दोगे, यू हैव दिस टेंडेंसी, पता नहीं क्यों, यू क्राई। तो ये आपका होगा कि मतलब उस भाव से जब ये इंसान आया करता होगा या आपको अप्रोच किया करता है, तो है कि आधे तो ठीक है, पूरे इंसान उठ के चला रहा है, मतलब वाह कितना अच्छा बात है, पर मैं देख के मैं पता नहीं क्या हो जाता है, मैं पता नहीं, तो आप मतलब सस्टेन नहीं कर पाते होंगे कि ओ माय गॉड, ठीक है। तो ये होगा कि मतलब पूरा इंसान चलाता है, ये हाथ पैर फूलते तक तो ठीक है, जब ये आदमी मेरे को देख देता है, डायलॉग भी इनका होगा, कभी आपको याद दो, आपकी सोल रिमेम्बरेंस में आ रही है, ये इनका डायलॉग भी हुआ करता होगा, एकदम हैवी डायलॉग मारे, एकदम रोमांटिक, ये इंसान होंगे रोमांटिक किस्म या रोमांस या इन सब ये जानबूझ के और वो करते होंगे, इम्प्रेस करने की कोशिश जो है, और एकदम जो है ड्रामेटिक सा एकदम ड्रेसिंग सेंस या फिर एकदम प्रभावशाली जो है, आपका बैंड बजता होगा इस चीज से कि काहे ये इंसान, क्यों मेरे को मैं
ये आपको होता होगा कि ये क्यों इंसान ये करता है मेरे साथ। मैं कितना भी कॉन्फिडेंस में जाती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस शेक कर मैं भाग जाती हूँ, आज मैं रोने लगती हूँ। मैं रोते हुए किसी को अपने आप को दिखाना नहीं चाहती, इसलिए मैं भाग जाती हूँ और मेरे को पकड़, मैं गिरने वरने लगती हूँ। मेरा बैलेंस खराब हो जाता है मेरे इंसान को देख के, पता है मैं गिर जाऊंगी भाई, इसलिए मैं भाग जाती हूँ। आपको ऐसा कुछ लगता हो कि इंसान को देख के मैं गिर जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ना मेरा बैलेंस खराब हो जाता होगा, मैं इस आदमी को देख के मैं हाथ पर मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। सो ठीक है, तो आपका बीपी ओपी हो या फिर आपको एकदम विजन डिफेक्ट हो जाता होगा कि दिख ही नहीं रहा, धुंधला से दिखने लगा ये आदमी, या अचानक से धरती लगता है कि फट जाएगी, या बहुत भारी सा हो गया इयरिंग मेरा, एकदम अचानक से कान वान गर्म होने लगे, नाक वाक ब्लशिंग्स। तो ऐसा होता है, ये टीनेज का होगा आपका एज। टीनेज रोमांस कहते हैं ना, ये टीनेज में जो इंसान को एकदम वो क्या एड्रेनलिन रश जिसको हम कहते हैं, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, ये वाला होगा वो। और ये आज भी आपके अंदर ये होगा बसा हुआ, या एक पुराना टाइम का होगा ये रोमांटिक सा, ये मान लो, बट इट इज वेरी एविडेंट। ठीक है, तो पुराने जमाने में पुराने किसी, आपकी सोल को पता है, आपकी आत्मा जानती है, तो ये इंसान जब भी आपके सामने आएंगे आपका टीनेज ट्रिगर हो जाएगा, बिल्कुल टीनेजर, या टीनेज में जो इंसान का एक टेंडर सा एक भाव होता है ना, वो एक फर्स्ट लव, या ये कह लो कि लव का तो आपको कुछ पता नहीं, बट जो इमोशन ट्रिगर होता होगा आपको पता ही नहीं होगा कि हाउ टू हैंडल इट। आपको नहीं, और मे भी बहुत सारे लोगों ने आपको टीज किया होगा इस चीज के लिए, आपको बहुत टीजिंग मिली होगी किसी लाइफ टाइम्स में, कि लोग चिढ़ाते होंगे बहुत ज्यादा कि अरे यार देखिए आप तो आपको बहुत इससे लज्जा बहुत होगी आपको कि ये सब चीज ना मेरे को बहुत मतलब बहुत वो लगता है, क्योंकि आपको पता नहीं हैंडल कैसे कर। मान लो आप शर्मा रहे हो किसी इंसान से देखकर, डरते भी हैं आप, ब्लश भी कर देते हैं, आप कांप भी जाते हैं, और सब लोग मिलके आपको ले जा रहे हैं उसी आदमी के पास, आसपास वही लेके आ रहे हैं आपको, तो आपको लगता है कि मेरे को भागने दो, भागने आप जाओ तो सामने में दरवाजा भी बंद मिले आपको, और 4-5 जो है लड़कियां में आके खड़े हो जाए कि नहीं नहीं जाने देंगे, क्या बात है, क्या दिक्कत है। आपको लगेगा ना कि अरे तुम दोस्त हो के दुश्मनों कसाई हो, हटो मेरे सामने से, मेरे को भागने दो। तो ये भागने वाला टेंडेंसी होगा। अब आप फेस करो उस चीज को कि आप किस चीज से भागती थी। आप किसी इंसान को ये बोलना चाहती होगी बहुत ही अच्छे तरीके से कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को पता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्यूट से इंसान है, आई नो, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, ये वाला मतलब मत क्या करो, इट्स नॉट राइट, ये इट्स नॉट राइट, बिकॉज यही सब करके तो मैं भुलाना चाह रही हूँ कि ये सब मत क्या करो, आप अच्छे इंसान हो। बिकॉज जो आपका जो रियल इमोशन इस तरह का आ रहा है, उसको अगर मैंने हैंडल कर लिया तो मेरे को पता नहीं कि उसको हैंडल करते कैसे हैं, हाउ टू, मतलब आप जो रोज लेकर आए हैं इसको मैं क्या मतलब करूँ, इसको क्या बिरयानी में डलवा दूं, क्या मैं वो क्या चाय हुए में डलवा दूं, क्या करना है इसका, क्या ले लूं, ऐसा बाल में लगा लूं, क्या कर, सूंघ के वापस कर दूं, ले लेते हैं, हाँ ले ही लेते हैं, क्या पता दोबारा नहीं ले, आपको बुरा लग जाए, मैं ले ही लेती हूँ, मैं पर नहीं ले पाऊंगी, सब देख के मेरे को हंसेंगी कि देखो गुलाब ले रही, मैं तलवार लेती थी, मैं गुलाब कैसे ले, मैं अगर कोई आपको चिढ़ाया कुछ बोले, क्यों, बिकॉज यू जस्ट फील लाइक कि मेरे को स्केप करवाओ इस इंसान से, मतलब स्केप इसलिए कराओ बिकॉज आप ना किसी इंसान को चाइल्ड लाइक देखते होंगे, लेकिन उसके बाद का जो इमोशन है, जो उसके बाद का जो सिचुएशन है, जो कुछ भी है, जो इमोशन आता है रोमांस की कुछ भी, ये आप इससे भागते होंगे बिकॉज मे बी किसी लाइफ टाइम में आपको प्यार ही नहीं मिला होगा, पेरेंट्स का प्यार, आपको प्यार आता ही नहीं होगा, व्हाट इज लव आपको नहीं पता होगा कि कैसे हैंडल, या कोई होगा ही नहीं आपको बताने, कोई इतना अपना ही नहीं होगा, ये अपना कोई था ही नहीं, अपना कोई है ही नहीं, और जहां पर भी आपका लास्ट लाइफ टाइम बीता होगा वहां पर सबके सब अगेंस्ट होना, या वॉर में होना, पॉलिटिकल चीजों में होना, या फिर आपसे लोग डरना, लोगों का डरना, लोग सबमिसिव होना, आप एकदम रिलैक्स थे और साथ में आपके पास पावर भी था, तो आपको वैसा जीने का आदत नहीं है कि एकदम ट्रिगर मोड पे, सिक्योरिटी मोड पे, डिफेंस मैकेनिज्म में आप रिलैक्स जीते होंगे।
तो रिलैक्स जीने में दो चीजें होती हैं, या तो आप किसी गॉड को डिवोटेड है तो आप आराम से जीते हैं, या तो आप लोगों से प्यार बहुत करते हैं, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं तो आप रिलैक्स जीते हैं। ऐसा जीवन होगा आपका। तो ये लाड प्यार का पला हुआ जीवन भी कह लो, या ये कह लो भगवान का कृपा वाला जीवन है, ये कह लो कि आधा श्रापित जीवन, आपको प्यार ही ना मिला हो। प्यार तो बहुत मिला हो, पर एक होता है ना कि कोई आपको हक से समझा पाए कोई चीज, वो नहीं था कभी भी। और जो था भी तो लोग हक से नहीं, वो समझाते भी होंगे अगर कुछ लोग तो आपको प्यार से ही समझाते होंगे, बट वो प्यार नहीं था, वो कुछ और था। और आप जानते थे कि वो करप्शन है उसमें, इसलिए आप उसको प्यार नहीं मानते थे, आप बस एक डोमिनेशन मानते थे। और वो आपके गले पड़ गया था कोई चीज ऐसा, और वो गले इसलिए पड़ गया था बिकॉज वो सामाजिक व्यवस्थाएं थी कुछ इस तरह की, मे बी आप रिस्पेक्ट करते होंगे, बस उम्र का आया है तो आप जस्ट फील लाइक कहाँ से गले पड़ गया यार ये चीज। बट ठीक है, हम इसको, और सामने वाले को खुन्नस यही होगा कि मैं बोल रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू ओबे इट। एंड आपका हो गया कैसे ओबे करो, तुम्हारा बात ही लॉजिकल नहीं है। और आपके पार्टनर का होगा कि वो बोलते होंगे पहले से कि हाँ उसका लॉजिक देख लो, तुम अपना लॉजिक देख लो, दोनों अपना अपना लॉजिक देख लो, अब मेरे को ना खाली करो ये सब चीज से, मेरे को गुलाब गुलाब का फूल लेके आओ, मैं खाऊं इसको बैठ के। तुम लोग अपना अपना लॉजिक अपना निकाल लो, देख लो क्या क्या करना है, किसके हिसाब से हमको चलना है। कोई इंसान चाहता था कि आपके ऊपर सर पे चढ़ करके सामने वाले को कंट्रोल किया जाए, या आपको कंट्रोल कर लेंगे तो सामने वाला तो अपने आप मेरे चुंगल में आ जाएगा। और आपको ये समझ में, आपको लगता था कि क्या है भाई, तुम हमको मेरे कंधे पर बंदूक रख करके उसको ऊपर क्यों उतार रही हो भाई, वाई आर यू डूइंग दिस। तुम उस इंसान तक काहे जा रही हो, आई एम इन बिटवीन, मैं बीच में हूं ना, उधर मत जाओ। तो उसको नहीं है आदत इस तरह का, मैंने नहीं दिया है आदत, मैंने नहीं, हम किसी ने नहीं दिया, ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ उस तरह का। आप क्यों ये सब हरकत कर, मेरे को बोलो पॉलिटिकल दिमाग आपका है, मैं आपको पॉलिटिकल दिमाग सिखा रही हूँ, तो आपके पास इस इंसान के लॉजिक तर्क वितर्क का पूरा काट होगा कि हर चीज का पूरा काट है कि मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं आपको समझाता, और इसी बात पे इंसान चिढ़ता होगा, धीरे धीरे द्वेष बन गया होगा, कुछ खराब बन गया होगा और उसका भुगतान होगा। तो वो इंसान में भी आपके किसी भी डिसीजन को वो इम्पैक्ट नहीं होने देता होगा कोई इंसान कि मैं उसको खराब करवा दूंगी। और यही सेम चीज वो इंसान किसी और पर्सन को बोलता होगा कि ये चीज खराब है, और इस इंसान को पता नहीं, इनके पास बुद्धि नहीं, आप खराब करके दिखा दो। इंसान खराब करता भी होगा और आप कुछ बोलते भी नहीं होंगे, बिकॉज यू फील लाइक कि मैं क्या बोलूं तुमको, आई नो कि ये क्या हो रहा है, बट मैं क्या बोलूं, बिकॉज तुमको तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, और जिसको मेरे को बोलना है मैं उसको कटवा ही, छोड़ो हटाओ, मैं उसको क्या ही बोल सकती हूँ। या आपका ऐसा ही होगा कि मैं क्या, आई जस्ट लाइक दैट कि कैसे मैं इसको, पर आपने ना किसी दिन सोचा होगा कि आज जा करके मैं इसका मतलब, आपने कुछ मतलब लोगों ने कंप्लेन कहीं कर दी होगी, या लोगों को साक्ष्य प्रूफ मिला हो कि आपके हर चीज को इंसान क्यों काट रहा है, आपके हर पॉलिटिकल डिसीजन को, आपके हर किसी भी चीज को ये इंसान काटने वाला होता क्या, आपने गलत बोला क्या, आपको एक चीज करवाना था, वहां पर ये इंसान क्यों बोल रहा है, आपको ये चीज इम्प्लीमेंट करवाना है, आप किस अधिकार से वो इंसान बोल रहा है, मेरे को ये आप बता दीजिए। कुछ फीमेल्स, कुछ लेडीज, किस अधिकार से वो इंसान इसको वो कर रहा है, अधिकार क्या है इसके पास, अधिकार तो तेरे पास है। और आपका मेन बात है कि आपके पास लॉजिक हुआ करता होगा बहुत दमदार, तो आपको एक दिन क्रोध आया होगा कि अरे सही बात है यार, ये तो बहुत सारा बात, और सामने वाला इंसान, कभी आप गए होंगे कहीं अकेले में बात बोलेंगे ज्यादा सबके सामने क्या, बट मे बी वो इंसान ऐसा माहौल बना करके भेजा हो, या मे बी देयर वाज अ पॉलिटिकल ड्रामा जहां पर किसी को बोलना कि आप इसको ठीक करवाइए, आप वो इंसान जाए अकेले में जाए और ऐसी जगह पर जाए जहां पर आपने जाना कि हाँ यहाँ पे दिक्कत तो लगता है कुछ, देयर इज समथिंग रॉन्ग, मेरे को पता चल रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि ये चीज है गलत, और आप फिर भी गए होंगे कि गलत है, तो ये इतना गलत है कि आइदर आई हैव टू स्टे, या फिर ये चीज स्टे करेगा, इतना गलत है कि या तो हम हैं या तो यही चीज स्टे करेगा। एंड व्हेन यू एंटर इनटू समथिंग, आपको उस इंसान ने बातों में लपेटा होगा, या आप समझ गए होंगे कि ये कितना गलत चीज है, और यहाँ पर एक शर्त कंडीशन लगी होगी कि मेरे को ऑनर किया जाए, अदरवाइज मैं चीजों को डिस्ट्रॉय करूंगी। एंड आपको ये बोला कि डिस्ट्रॉय तो बेटा हम भी कर सकते हैं, बट नाउ मेरा मोड अभी सही नहीं चल रहा है। डिस्ट्रॉय तो किया जा सकता है, बट आई थिंक आपको बहुत प्रॉपर नॉलेज होगा किसी किसी चीज का, पूरा प्रॉपर आपको नॉलेज होगा। जैसे आज आपको नॉलेज है किसी चीज का पूरा प्रॉपर, अगर आप उसको ट्रिगर करो आपको सब पता चल जाएगा, बट कुछ चीजों में आप पीछे थे बिकॉज
मे बी, और वो क्यों थे, आप क्यों भागते किसी चीज से, या क्यों आप किसी इंसान से भागते थे, अब इसका भी प्रमाण लो। बिकॉज जब आप पूरी तरीके से देखो, कोई कोई रिलेशनशिप ऐसा होता है ना कि वो यूनियन तभी हो सकता है जब कुछ चीजें ऑर्डर में आ जाए। जब बाहर की चीजें भी पवित्र हो ना, तभी देवता भी मंदिरों में आते हैं। गर्भगृह में, मंदिर में मूर्ति जो है तभी ही स्थापित हो सकती है जब आसपास की चीजें भी सही तरीके से काम कर रही हो, मुहूर्त भी देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, और चीजें अगर सही तरीके से अलाइंड नहीं है तो आपको उसको छेड़ने का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो अब द थिंग इज, द प्रॉपर सेटिंग इज कि आप ना, मतलब यू वेंट इनटू अ जोन जहां पर जस्ट फील लाइक कि ये क्या है, मतलब हाँ, इतना उद्दंडता तुम्हारे अंदर कैसे आ सकता है, हाउ उद्दंड यू आर। बट उस पर्सन ने कुछ हरकतें की होंगी, एंड कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो आप मे बी अपने आप को भी, सोल को भी डिस्क्लोज नहीं करते, बट दैट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन जहाँ पे किसी इंसान ने मतलब निर्लजता की सीमाएं पार करती होंगी, इस पर्सन के बारे में किसी ने कुछ बकवास की होगा आपको लेकर के, या अपने और उस इंसान की रिलेशनशिप को लेकर के बकवास बातें कुछ की होंगी। एंड जस्ट फेल्ट लाइक कि मेरा तो मतलब मैं क्या बोल दूं, पर उस इंसान की प्रोटेक्शन के लिए तो मेरे को कुछ करना तो पड़ेगा ही। बट देन फाइनली यू फेल्ट लाइक कि आपका कुछ भी प्रोटेक्टिव शील्ड या कुछ भी था, जस्ट फेल्ट लाइक कि ठीक है, इफ यू वांट दिस, अगर तुमको चाहिए ये चीज तो ठीक है, आई विल डू समथिंग अबाउट इट। बिकॉज वो पीक पर कोई चीज बहुत, मे बी इस इंसान का कोई मेच्योरिटी या कुछ ऐसा ट्रिगर हो रहा था, कोई ऐसा बहुत चार्ट में कुछ ऐसा ट्रिगर हो रहा होगा इस पार्टनर का, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको छेड़ना नहीं चाहते होंगे, सो यू जस्ट वॉन्टेड कि ये टाइम जोन मैं छेड़ना नहीं चाह रही हूँ। एंड देन समथिंग हैपेंड, और उसके बाद उस पर्सन ने चीजें कुछ खराब की, और उन्होंने लोगों को आपके अपने, इट्स लाइक कुछ चीजें हुई एंड लोगों को ब्रेन वॉश करके कि ये इंसान ना देखो कैसे ह्यूमिलिएट करता है मेरे को, लोगों को हाफ टाइम में बताना, आधे पर बुलाना कि देखो कैसे ह्यूमिलिएट करता है ये पर्सन मेरे को, ये कैसे बातें हो रही हैं। एंड देन पीपल वर ऑल्सो शॉक्ड कि अरे ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस ड्रामा। एंड देन somebody did something because you are so powerless, और उसके बाद फिर चीजें हो गई कुछ खराब सी। अब देखो, ये लाइफ टाइम है, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, हमें कहानी पढ़ दी है आपके जीवन की। अब आप समझो, अगर ये कनेक्शन बहुत प्योर है, ज्यादा किसी को बताने की आवश्यकता कुछ नहीं है। और अभी ये जो भी इंसान है, इसके बारे में टेंशन मत लो, ये इंसान पूरा प्रोटेक्शन के लेयर में है। और आप इस बात को समझ जाओ कि जब तक आप थे, ये इंसान पूरा प्रोटेक्शन में था, आप नहीं होंगे तो भी ये इंसान प्रोटेक्शन के ही लेवल में होगा, ठीक है। बट आपका इस इंसान के लाइफ में होना जरूरी है, बिकॉज जो आप चाहते हैं इस इंसान को बनाना, ये जो इंसान को आगे जो करना है, जो भी है, आप नहीं होंगे, ये इंसान वापस पुराने जोन में चला जाएगा। तो आपको क्या करना होगा इस इंसान के लिए, इस इंसान को जो प्रिय है वो आपको करना पड़ जाएगा। इस इंसान को क्या, इस इंसान को आपका चेहरा बड़ा प्रिय होगा, आपका हंसी मजाक हंसना, आपका भागना वागना भी इनको बहुत प्रिय होगा। इनको कोई और कुछ चीज प्रिय, इनको प्रियता यही है कि मैं ऐसा बोलूं इंसान भाग जाए शर्मा के एकदम, इनको यही सब पसंद आता होगा। मैं इस इंसान को मैं शर्माते हुए दिखना चाह रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट दिस पर्सन कि ये इंसान को मैं ना, इनका होगा एक वैसा वाला एक आपके प्रति कि मैं ना सबके सामने छेड़ना चाह रहा हूँ इस इंसान को, मेरा डिजायर है, ये होगा इनका अनंत काल का, ये होगा कि मैं तो छेड़ूंगा इसको, मतलब। और आपका ही होगा कि मैं छेड़ तो जाऊंगी, पर मैं सामने सामने क्या बोल सकूं, मैं भाग ही सकती हूँ, मैं और क्या बोलूंगी। ऐसा ही होगा आपका। तो ये है आपका ओवरऑल पूरा का पूरा। तो जो भी आप चाहते हैं इस इंसान की लाइफ में, देयर पर्सन इज सेइंग कि मेरे पास देखो गर्लफ्रेंड का और इसका कॉन्सेप्ट है नहीं, आई वॉन्ट अ वाइफ। तो मैंने वाइफ लाइक ही आपको छेड़ा छेड़ी मैंने किया होगा, या वाइफ लाइक ही मेरा कॉन्सेप्ट चला होगा, तो वो आज भी चलेगा। दैट्स हाउ दे आर। अब आपकी कहाँ की कहानी है, मैंने आपके फियर को रीड कर दिया। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फियर होगा इस इंसान को प्रोटेक्ट करना, इस इंसान की लाइफ की चिंता करना, इस इंसान के जीवन के बारे में हमेशा कॉन्स्टेंटली सोचते रहना, इस इंसान के मतलब लाइफ में हर खराब चीज आ रहा उसको एलिमिनेट करना, ये आपका डेली का मतलब रूटीन बन गया होगा।
और दूसरा लोगों को प्रोटेक्शन देना, लोगों को शील्ड करना, लोगों को भय से मुक्त करना, ये आपको बहुत अंदर से वो करता है, ट्रिगर करता है। लव को, रिलेशनशिप्स को इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीजों में खराबी नहीं होना चाहिए, ये सब ब्यूटी को, इन सब चीजों को बढ़ावा देना, खराब चीजों को एलिमिनेट करवाना, बिना मतलब में कलह कलेश जो होता है उसको खराब कर, मतलब ये करवाना, शांति हो रहना चाहिए घर में, ये सारा चीज आपका अपना एस्पेक्ट है, आपका अपना गुण है कि हमको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, घर में कलेश हो, हल्ला हो। आई वॉन्ट कि हर घर में पीस हो, एंड ये चीज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आई विल बी एंटरिंग इनटू दैट जोन। या कोई भी इंसान डर में ना जिए, या अचानक से कुछ ना हो जाए, कहीं मैं आराम से सो जाऊँ, कुछ हो जाए, तो आप लोगों की चिंता में बहुत रहे होंगे, अभी भी आप लोगों की चिंता में बहुत रहते होंगे। सो चिंता जो वाला चीज होता है ना, वो चीज बहुत ही खतरनाक होता है। तो अब मैंने आपके फियर को रीड कर दिया, अब आपके पार्टनर के फियर को रीड करेंगे अगले रीडिंग में, पर आपके फियर को रीड कर देगा। अब इसके साथ साथ जो आपकी चिंताएं थी सोशल सेटिंग को लेकर, जिस सेटिंग में आप कभी रहे होंगे, जिस सेटिंग में आप अभी हैं, वो उससे भी रेजोनेट कर जाएगा, अभी भी आपके साथ यही होगा। अब इनसे निकलने का मार्ग क्या है? निकलने का मार्ग यही नहीं है, आपको यही प्रिय था, आपको यही काम पसंद था, आप यही काम करते हो, यू हैव टू डू दिस वर्क, सेम थिंग। निकलना कहाँ है? तो मान लो इस चीज को कि आप एक ऐसे इंसान हो जो जीता है भी है दूसरों के लिए, मरता भी है दूसरों के लिए, लेकिन कोई एक इंसान था जिसके लिए आप अपने लाइफ को स्टेक भी कर सकते हैं। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। बट स्टेक करना मीन्स कि आप अपने ऑनर को भी स्टेक, अपनी प्रोटेक्शन को भी स्टेक कर सकते हैं। दैट्स हाउ इट इज। बट यू हैव दिस थिंग कि दैट्स हाउ इट गोज। मतलब हाँ, अब आपको भगवान यही जस्टिस दे रहे हैं कि अब ये लाइफ टाइम जो है ना, दूसरों को डरने दो थोड़ा, जिसने भी आपको डराया है पॉलिटिकल से, थोड़ा उसकी लाइफ में भी आने दो फियर। क्यों जा रही हूँ हर इंसान को फियरलेस करने? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको डराया होगा, फियरलेस मत करो सबको, लेकिन बहुत सारे हैं जो आपको प्रोटेक्शन की शील्ड में थे, आज भी रहना चाहेंगे। और बहुत सारी चीजें जहां पर आपको चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, आपके पार्टनर को लेकर के आपको बहुत गर्व होगा, बहुत प्राइड होगा कि ये इंसान है। अभी भी आपको होगा प्राइड, एक ऑनर होगा आपको अपने पार्टनर को लेकर के, ये इंसान, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसलिए आप डरते होंगे इनसे। आपने खुद ही ये प्राइड दिया होगा कि सबको, कि देखो ये प्राइड करो इस इंसान पर, और आप इसी से घबराते भी होंगे। बिकॉज एक पुरुष वाला वो रहता है एटीट्यूड, पुरुष वाला एकदम की वैसा वाला कि रुआब, आपने ऑरा बन जाता है एकदम, वहां पर आपका एक पूरा फेमिनिन ऑरा बन जाता होगा। यही जो चीजें चलती हैं जब आप कोई एक मैस्कुलिन आदमी को देखते हो, एकदम मैस्कुलिन अप्रोच में, आपका फेमिनिन अप्रोच अपने आप आ जाएगा, ऐसे ही भागते फिरोगे आप। सो ये कॉन्सेप्ट चला हुआ, दैट्स अ ब्यूटीफुल अप्रोच।